वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक ग्लास रॉड ले लेता हूँ, ठीक है, ग्लास रॉड, और इसको एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करेंगे तो रबिंग में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे, है ना। अभी इलेक्ट्रॉन्स किधर से ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्वेश्चन उठता है। ग्लास रॉड से सिल्क में जाएंगे या सिल्क से ग्लास रॉड में जाएंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से वो अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम फोर्स के साथ अटैच्ड हैं एटम्स में, दोनों के कंपैरिजन में, तो उनमें से लूज होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये हम समझते हैं, एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया है कि ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स इन द सिल्क, ठीक है। तो इसलिए ग्लास रॉड और सिल्क हम जब रब करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास से तो इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में जाएंगे, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्लास रॉड से सिल्क में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये रीज़न है, इसलिए ग्लास रॉड इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे इससे पहले वीडियो मैंने बताया, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और सिल्क में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ जाते हैं, तो सिल्क में अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये गेन कर रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन दैट मीन्स व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, सो ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स नेगेटिवली चार्ज। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ग्लास रॉड हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन सिल्क। तो इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स को हम रब करके हमने देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो एक सीरीज़ ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पास आता है, ठीक है, एक लिस्ट आ जाता है। तो उसी लिस्ट को ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ बोलते हैं, है ना। अभी किस हिसाब से कि इट इज़ अ लिस्ट दैट रैंक्स मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, उसके हिसाब से हम एक लिस्ट बना सकते हैं। सो दैट लिस्ट इज़ कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। अभी यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया, एयर, ह्यूमन हेयर। अभी जैसे मैंने दो सब्सटेंस यहाँ पर लिया, ग्लास एंड सिल्क। देखिए यहाँ पर एक ग्लास और सिल्क है ना। तो ग्लास को ऊपर रखा है और सिल्क को ये नीचे पोजीशन दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लास इज़ पॉजिटिव और सिल्क इज़ नेगेटिव, हमने देखा यहाँ पर, है ना। तो इसके पोजीशन से ये दिया है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, हाउ आर दिस अरेंज्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो ऊपर में होगा और जितने नीचे आएंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और रिलेटिव पोजीशन में आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये वुड और एम्बर, ये यदि आपने रब किया तो सिल्क, जैसे सिल्क नीचे है तो नेगेटिव, ग्लास ऊपर में है पॉजिटिव, तो इसे वुड पॉजिटिव हो जाएगा, एम्बर नेगेटिव हो जाएगा। अभी यदि हम रैबिट्स फर और इबोनाइट रॉड हम रब करते हैं तो क्या होगा, जो रैबिट्स फर है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर में है, ऊपर का पोजीशन है रिलेटिव टू दिस, और इबोनाइट नीचे है रिलेटिव टू रैबिट्स फर, तो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इसलिए जितने नीचे रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो, द मटेरियल्स ऑन द टॉप ऑफ द सीरीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज।
अब वैसे ही द मटेरियल्स द बॉटम ऑफ द सीरीज हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम इस लिस्ट को हम तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्लास 8 में आप ये याद कर लीजिए, ग्लास एंड सिल्क, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी वाई ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, ओके। और एक भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज़ एट द हायर पोजीशन इन ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, वो भी एक रीज़न आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड एक लिस्ट है। वैसे दूसरा आप ये याद कीजिए, ये फॉर एंड इबोनाइट, ये दो सेट को भी याद कर लीजिए। व्हेन इबोनाइट rod is rubbed with fur, then ebonite will get negative charge and rabbit's fur will get positive charge because it is at the higher position in the triboelectric series. तो अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, when ebonite is rubbed with rabbit's fur, then which material will lose electron? तो आप क्या लिखेंगे, इबोनाइट रॉड नेगेटिव बनता है इसलिए ये गेन करेगा, है ना, और रैबिट्स फॉर पॉजिटिव बनता है तो ये लूज करेगा। तो ये याद रखिए, जो पॉजिटिव होता है वो लूज करता है, जो नेगेटिव होता है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। सो विच पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर? तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। अभी ग्लास इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लास हैज़ गेन्ड प्रोटॉन्स, है ना। तो ग्लास इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। सिल्क इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड बिकॉज इट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का ही दोनों में आंसर लिखना है, ठीक है। एंड व्हिच कंटेन्स मोर electrons? So obviously silk contains excess electrons, so negative charge is due to excess electrons and positive charge is due to deficiency or deficit of electrons. तो याद रखिए, इसमें ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स कम है when it is rubbed, पहले क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों न्यूट्रल है ना, दोनों न्यूट्रल है। तो इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल। अभी when we are rubbing them together then glass loses electron, so glass में deficit हो गया तो positive gain कर रहा है। silk में electrons आ गए then silk is negatively charged, so because it has excess electrons and it gains electrons. glass loses electrons positively charged, silk gains electrons negatively charged. तो ये इस तरह से आपको सोचना। और यदि आपको ये लिस्ट दिया जाता है, या सभी नहीं, या 4-5 जो सब्सटेंस का लिस्ट दिया जाता है, तो वहाँ से भी पूछ सकता है ना। ABCD जैसे आपको क्वेश्चन में आ सकता है, ABCDE, सपोज दीज आर द सब्सटेंसेस इन triboelectric series. Now if B is rubbed with E, then state the charge of B, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको नाम याद है, ग्लास पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऊपर वाले हैं, हायर द पोजीशन, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो B इज अबव E, सो B विल बी पॉजिटिव, E विल बी नेगेटिव। इफ़ A इज रब्ड विथ C, देन आप बताइए कौन चार्ज होगा। तो आप A का पॉजिटिव और C का नेगेटिव। तो आपने ठीक ही सोचा, सो बिकॉज दिस इज एट हायर पोजीशन। तो इस तरह से हम एक लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एस्टैब्लिश चार्जेस। सो चार्ज एस्टैब्लिश करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा, है ना। सो टू मूव इलेक्ट्रॉन, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, so we are rubbing them together, so that is also called frictional electricity or charging by friction और rubbing, तो ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस लिस्ट को समझ सकते हैं। तो इसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।